बाकी भी रखिए। हाँ सब हुई है जो आप कहियो। बहुत शुक्रिया मोहतरमा बुले सबा साहिबा, ये जो जहेज के उन्वान से आपकी नज्म है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। हमारे मुशायरों का मकसद भी होना चाहिए। अगर आज की इस मुशायरे में चंद लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हमें बहुत सिंपल शादियां करनी है और ये जो बुराई है इसे खत्म करना है, तो मेरे ख्याल में ये मसला हल हो जाएगा। मोइनुद्दीन भाई कहाँ जा रहे हैं? नूरुद्दीन भाई तशरीफ रखिए, बल्ताब भाई को सुनना है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चचा अरे 10 मिनट और रखिए, आप हमारा सरमाया है। आप चले जाएंगे तो हम सब चले जाएंगे। कम से कम, हाँ वो हमारे रहबर हैं, कम से कम एक दो मुखालिफ भी तो होने चाहिए। सबको खुश रखने में तुम सबके बुरे हो जाओगे। सच को समझाने की खातिर ये दलीलें, ये जुनून देख लेना, एक दिन तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओगे। शेर यूं कहा गया कि लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। अबे भाई साहब को उठाइए, सो रहे हैं। भाई साहब आप यही हैं? हाँ जग के साथ देखिए, लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। लफ्ज कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। लफ्ज टपकाएगा अमृत लबे को तब तो हिले। रक्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले। मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए। लफ्ज हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे। इसको बंसी में समोदो तो ये नगमा हो जाए। लफ्ज को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। आइए आइए इस वक्त एक ऐसे फनकार का इस्तेमाल करते हैं जिनके नाम से आज की ये शाम है। वो शायर भी है, वो साहिर भी है, वो कवि भी है, वो रवि भी है, वो आफताब भी है, वो महताब भी है, वो अल्ताफ भी है, वो अल्ताफ भी है, वो जिया भी है। उसकी चमक से, उसकी दमक से, उसकी रमक से, उसकी खनक से, उसकी रोशनी से पूरी अदबी दुनिया मुनव्वर है। ये कहा जा सकता है मीर, गालिब, ज़ौक़, साहिर और हमारे जितने असातिज़ा थे उनकी पैरवी करते हुए उनकी आत्मा को, उनकी रूह को अपने अंदर बसाकर ऐसी शायरी उन्होंने की कि उनके नाम पर न जाने कितने लोग कमा रहे हैं और उनकी शायरी को दूसरों तक पहुंचाकर बहुत से लोगों के घर चल रहे हैं। वो शख्सियत जनाब अल्ताफ जिया साहब की है। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाज कर इस महफिल को खूबसूरत बनाएं। एक शाम अल्ताफ जिया के नाम ऑल इंडिया मुशायरा, ये रजब पुरवा, डॉक्टर महेश्वर साहब, हमारे तमाम कमेटी के लोग, मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करते हुए एक शेर पढ़ता हूं और ये माइक जनाब अल्ताफ जिया साहब के हवाले करता हूं कि शम्मे तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे शहर में एक ही दो होंगे तुम्हारे जैसे। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाब अल्ताफ जिया आपके रूबरू। अरे भाई चाय वाले किधर गए? अच्छा अच्छा, हाज़रीन आदाब, आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम मोहतरमुल मुकाम मतीन अंसारी साहब, आज के इस मुशायरे के रूह रवां डॉक्टर महेश्वर साहब, मेरा भाई राजा अंसार भाई बरकत साहब, अफजल साहब, तमाम लोगों की मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ। आज की ये जो शाम है, इन्होंने
मेरे नाम मुनक्किद की है। ये ऐसा दौर है दोस्तों, न बेटा बाप की मान रहा, न बेटी माँ की मान रही। ऐसे दौर में अगर किसी को इज्जत बख्शी जाए, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जिंदाबाद। कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है कि मेरा एजाज हो, मेरी शाम हो, मेरे ताल्लुक से कोई प्रोग्राम हो। मैं आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि इतनी सर्दी में भी आप यहाँ पर आजमान हैं। मेरी कुछ माँ बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ। और जो लोग थोड़ी दूर पर बैठे हैं, भाई जरा सा मैं चाहूंगा कि जरा सा मिल के अगर बैठ जाएंगे तो शायद सर्दी भी कम हो जाए और आपको अच्छा भी लगे। सदर साहब की इजाजत चाहता हूँ और खास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई आसिर साहब को। जी आसिम काकोरी साहब को बहुत खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। बरसों से मुशायरा पढ़ रहे हैं, लेकिन इतने लफ्जों का जखीरा किसी के पास मैंने नहीं देखा जितना जखीरा इनके पास है। मैं इनकी समात को, इनकी मेमोरी को सलाम करता हूं। शुक्रिया। सबसे भी मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ, आप अभी तक बैठे हैं। वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा कुछ पढ़ूं, इसलिए कि आप लोगों को हर तरफ से सर्दी ने घेर रखा है और मैं भी उसमें मुलव्विस हूँ। एक ऐसी गजल दोस्तों मैंने आपका ज़ौक़, आपका शौक को देख करके एक गजल का इंतखाब किया है। वो गजल में आपको पहुंचाना चाहता हूँ। बशर्त ये या तो कोई बंदा खामोश न रहे या कोई बंदा न बोले, खामोशी से सुन लीजिए। पेश करता हूँ। अताओ ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। जिंदाबाद रजबपुर। दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। वाह। ये दुनिया ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। वाह वाह वाह। है तो मुझको फानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। वाह। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें। शेर सुना जा रहा है तो मैंने हिम्मत की है ये गजल पढ़ने की। पेश करता हूं सदर साहब जी की। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें। पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। वाह वाह।
बहुत शुक्रिया। अल्ताफ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। वाह। खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में। ये मेरे तमाम नौजवान दोस्त, ये तमाम नौजवान दोस्तों को आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। लगने लगे यूं लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में। वाह। खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में। खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में। जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे, जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे, क्या कहने, जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस मजमे में, इस भीड़ में मेरा एक दोस्त, मेरा यार तौहीद, इंडिया गैस एजेंसी के जो मालिक हैं, वो भी मुझे सुन रहे हैं। मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ उनका। ये उर्दू के हवाले से वो इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, इतनी कुर्बानियाँ देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तौफीक साहब को, मेरे भाई तौहीद को सलाम करता हूँ और ये शेर उन्हीं के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूँ। लगने लगे जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। यूं समझो यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। जब आसानी ही आसानी लगने लगे, जब आसानी लगने लगे। वाह। बहुत शुक्रिया हैदर भाई आफाक साहब, मेरा भाई, छोटा भाई राजा मुझे मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। चुलबुल साहब मुझे सवाल रहा, पेश करता हूँ शेर मुलाज़ा फरमाएं। यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। जब आसानी ही आसानी लगने लगे, जब आसानी आसानी लगने लगे, फूल खुशबू तितली खुश रंग धनक, फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनक,
मंजर उसकी निशानी लगने लगे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं अल्ताफ भाई, वाह वाह वाह, लगने लगे बहुत फूल खुशबू तितली खुश रंग धड़के सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। इस गजल का ये शेर यकीन जाने पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ। कैसरगंज के इतने खूबसूरत सुनने वालों के बीच मेरा मन चाह रहा है कि मैं ये शेर पढ़ दूं, जो सिर्फ मैंने कहा है, पढ़ा नहीं। अब आप क्या सलूक करते हैं उस शेर के साथ? शायर हजरात तो जुड़ेंगे इंशाअल्लाह मेरे इस शेर में, आप लोग भी जुड़ जाएं तो इनायत हो जी। लगने लगे शेर नया असलूब नया मजमून नया। वाह, शेर नया, उसलूब नया, मजमून नया। शेर नया असलूब नया मजमून नया। दूसरे मिसरे पर अगर चेहरे चमक जाए शायरों के तो समझ लेना कि मैंने कोई चमकदार बात कह दी है। पेश करता हूं। शेर नया शेर नया असलूब नया मजमून नया। हर शायर मनचंदा बानी लगे। वाह 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 मनचंदा बानी वाह वाह वाह, क्या बात है अल्ताफ भाई, वाह वाह वाह। हर शायर मनचंदा बानी लगने लगे। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। सुनिएगा जी। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। इंशाअल्लाह ये तमाम लोग मेरे इन लफ्जों की तायद करेंगे। तमाम लोग मेरे इस शेर पर अपना हाथ बुलंद करेंगे, अपनी जबान खोलेंगे इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। तौहीद भाई देखिएगा, सारे गुनाहों से कर लीजिए गाता जब अपनी औलाद सयानी लगने लगने। बहुत शुक्रिया, तालियां बजा दें अगर मैंने सच्ची बात की। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे गुनाहों से कर लीजिए गाता जब अपनी औलाद सयानी लगने लगे। जब अपनी औलाद सयानी लगने लगे। चुप रहना ही। जिस वक्त मैं इस पंडाल में दाखिल हुआ था मेरे चलने की जगह नहीं थी, मेरे पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी सुनने वाले इतने ही थे जितने अभी मौजूद हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाम करता हूँ
शेर पढ़ता हूँ मुराद। लगने लगे चुप रहना ही बेहतर है, चुप रहना ही बेहतर है अल्ताफ जिया। मिसरा लग जाए तो दुआएं कहूंगा। चुप रहना ही बेहतर है अल्ताफ जिया, चुप रहना चुप रहना ही बेहतर है अल्ताफ जिया। मंजर मंजर जब वीरानी लगने वाह वाह वाह। अरे अल्ताफ भाई, वो तो इज्ज मंतशा नहीं, वो तो इज्ज मंतशा पढ़ दीजिए, है ना? सुनना चाह रहे हैं आप लोग? आज तालियां बजा के बताइए सुनना चाह रहे हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि कम से कम इस कलाम को सुन लिया जाए। देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं तो यहाँ घंटों पढ़ूं, लेकिन मुझे अब थोड़ा सा इन पर रहम आ रहा है, तरस आ रहा है। ये बिल्कुल पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये। अल्लाह सलामत रखे आपके इस जुनून को, इस जोश को। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, वाह। शेर नया सलूब नया मजमून नया, वाह। शेर नया सलूब नया मजमून नया, हर शायर मन चंदा बानी लगने लगे, हर शायर मन चंदा बानी लगने लगे। ये जो शायर का नाम मैंने लिया है मिस्र में, मन चंदा बानी, ये ऐसा शायर था दोस्तों जिसने शायरी को एक नया रास्ता बताया था। ये ऐसा फनकार हुआ, उसका हक अदा किया उसने। शेर कहा भाई कि अजीब तजुर्बा था मनचंदा बानी साहब जी। हैदर भाई, क्या अजीब गुजरने का, उसे बहाना मिला मुझसे बात करने का। ये है शायरी दोस्तों। हम क्या, हमारी क्या है, अजीब तजुर्बा था भीड़ से गुजरने का, उसे बहाना मिला मुझसे बात करने का। शेर कहता है वो के फिर एक मौज उसे, तौहीद भाई मनचंदा बानी साहब कहते हैं कि फिर एक मौज उसे ले गई तहे दरिया, फिर एक मौज उसे ले गई तहे दरिया, तमाशा खत्म हुआ डूबने उभरने का, तमाशा खत्म हुआ। हम तरस रहे हैं ऐसा शेर कहने सुनने को। अल्लाह वो दिन लाए कि हम भी ऐसा कुछ कह सकें जो लोगों को याद रह सके। मैं गजल जिसकी बहुत फरमाइश है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मतलब कफस में हूँ मुझे आवाज देती है। वाह। देखिए ये मिसरा जो मैंने पढ़ा है, इसी पर आग लगती है। बस मैं इसीलिए हट गया था कि ये लोग थक चुके हैं भाई, इसलिए कि ये बहुत देर हो चुकी है और बहुत सर्दी है। मैं वो नज्म जिसके लिए आप बैठे हैं वो नहीं, मगर ऐसे सुनी जाएगी तो पढ़ नहीं पाऊंगा।
मुझे बताएं, आप किसी के हाथ ही नहीं खुल रहे हैं भाई। कफस में हूँ मुझे आवाज देती है, कफस में हूँ मुझे कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती हैं, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती हैं। वाह 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 वाह, मेरे पर क्या कहने, खोल दो वाह वाह पुरवाइयाँ आवाज देती है, वाह मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, वाह कहाँ है खून वाले तितलियां आवाज देती हैं। डॉक्टर महेश्वर साहब, आपकी मोहब्बतों के हवाले ये शेर करता हूँ। मेरा राजा भैया यहाँ बैठा है, इसकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ शेर। मुझे मत रोकना, तुम उस जगह मेरी जरूरत है। वाह मुझे मत रोकना, तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना, तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज, मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। बड़ी है ना मेरे भाई हैदर, मेरे भाई आफाक, चुलबुल, तमाम लोग मुझे दाद दे रहे हैं, मोहब्बतें लुटा रहे हैं। मैं एक मरतबा उनके हुक्म की तामील में फिर शेर पढ़ता हूँ। इरशाद हो। मुझे मत रोकना, तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना, तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती हैं। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती हैं। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती हैं। और आखिरी
आखिरी शेर इस गजल का मुलाजा फरमाए। अता ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता, सकता ज्यादा देर ज्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। क्या कहने हैं। बढ़िया ना। वाह वाह बहुत अल्ताफ भाई जिंदाबाद। बहुत वाह ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता, ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। बहुत ऊंची बहुत ऊंची। अब मैं चाहूंगा कि कोई बंदे का हाथ बंधा न रहे, किसी का मुंह बंद न रहे। पेश करता हूं, आवाज देती है बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ दिया साहब। एक एक शख्स एक बंदा बोले, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ दिया साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ दिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती हैं। वाह वाह